और अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो है दूसरे वॉर फ्रंट से रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। कुर्स में रूसी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के वेपन स्टोर को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी बेस में कैसे मचाई गई तबाही, ये देखिए। कुर्स की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और वहीं रूस के मुर्मस्क में ड्रोन अटैक की भी खबर सामने आ रही है। कामिकाज़ी ड्रोन को यहां पर किया गया है इंटरसेप्ट। फिनलैंड से ड्रोन उड़ाए जाने की आशंका है। ये देखिए तस्वीरें, लाल घेरे में आपको नजर आएगा ड्रोन। कामिकाज़ी ड्रोन को यहां पर इंटरसेप्ट किया गया है और इसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और वहीं यूक्रेन के उगलेदार में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी ट्रेंच में घुसकर भीषण अटैक किया गया। कई यूक्रेनी कैदियों को बंदी बनाने का दावा भी किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेनी ट्रेंच में घुसकर कैसे इस हमले को दिया गया अंजाम। दावा यह कि यहां पर कई यूक्रेनी फौजी बंदी बनाए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी बेस में तबाही मचाई गई है। फिनलैंड से ड्रोन उड़ाए जाने की आशंका सामने आई और रूस के मुर्मस्क की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ड्रोन अटैक करने की गई कोशिश, लेकिन इस ड्रोन को कर लिया गया इंटरसेप्ट और कर दिया गया नष्ट। कई यूक्रेनी कैदियों को बंदी बनाने की भी खबर सामने आ रही है यूक्रेन के उगलेदार से। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, रूस यूक्रेन के बीच ये भीषण जंग आखिर कहां थमती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ से बदला लिया जाता है, फिर बदले का बदला लिया जाता है और ये जंग कहीं रुकती हुई हम देख नहीं रहे हैं। दूर दूर तक इसके आसार नजर नहीं आ रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक किस्म से अगर इसको समझा जाए तो लड़ाई के अंदर एक किस्म से स्टेलमेट सा हो गया है। दोनों तरफ अपनी तरफ से टैक्टिकल गेन्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ हद तक हो भी रहा है। यूक्रेन ने भी कुछ अपनी सक्सेसफुल दिखाई है और रशिया का भी सक्सेस। लेकिन समझने की बात जो बड़ी ये है कि दोनों तरफ से अगर हम देखें ध्यान से, जैसे कि हम बाहर से दिल्ली से बैठ के या लंदन से बैठ के देख रहे हैं कि नष्ट डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है यूक्रेन के अंदर। कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, कितने लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने मर चुके हैं, कितने कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। अब इस समय इस लड़ाई को खींचने के लिए तो आप खींचते चले जाइए, महीनों चल सकती है। यूक्रेन को सामान मिलता रहेगा नाटो से और अमेरिका की तरफ से बमबारी होती रहेगी। उधर से रशिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। रशिया को कोई सैंक्शन से खास फर्क पड़ा नहीं है। वो अपने कार्यक्रम जिस तरह से कर रहा है। इट्स ए पावरफुल नेशन, इट्स ए वेरी प्रोफेशनल कंट्री एज फार एज द मिलिट्री हार्डवेयर इज कंसर्न। तो ये तो चलता रहेगा अगर आप चलाना चाहें तो महीनों तक। लेकिन समझने की बात यह है कि कब से दुनिया में ये बातचीत हो रही है कि इस मैटर हैज टू बी रिजॉल्व्ड ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल। ये लड़ाई के जरिए से हल नहीं हो सकता। तो आज बड़ी खुशी की बात है, आपने शुरू में न्यूज़ में भी बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और एक प्रधानमंत्री भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस समय, ये बड़ी सोचने की बड़ी गंभीर बात है कि रशिया भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन से मिल सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर आज तक मुझे नजर नहीं आया कि दोनों लीडर से कुछ ही शॉर्ट वाइल में मिल ले। तो इस समय भारत का एक बड़ा योगदान इसमें मुझे लगता है हो सकता है। समझाने की बात यह है, जो मोदी साहब 1.5-2 साल से कह रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर।
वॉर आपने देख लिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर युद्ध के इस माहौल में ये बातें आखिर कौन सुनेगा, कौन समझेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीदें तो बहुत हैं इस दौरे से, बिल्कुल सही आपने कहा। और इस बीच देखिए कुर्स्क में रूस ने अपने ही व्हीकल पर किया है अटैक। फ्रेंडली फायर में रूसी वाहन को कर दिया गया तबाह। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी सेना से भिड़ंत के दौरान ये हादसा हो गया। फ्रेंडली फायर में ही रूसी वाहन हो गया तबाह। कुर्स्क में रूस ने अपने ही व्हीकल पर अटैक कर दिया गलती से। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त वॉर जोन से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कीव। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी फिलहाल